हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस पर। मैं शशि कुमार आप लोग के लिए फिर से एक बार आया हूँ ये रीजनिंग का क्वेश्चन लेके, जिसको बोलते हैं रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। खून का रिश्ता क्या होता है इसका बारे में आपको बताऊंगा आज, या क्या है उसको ध्यान से देखिए। रक्त संबंध जिसको बोला जाता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतान उत्पत्ति द्वारा बनाए गए आपसी रिश्ता या संबंध को रक्त संबंध कहते हैं। क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए पूर्वजों द्वारा किए गए संतान उत्पत्ति द्वारा बनाए गए आपसी रिश्ता को क्या कहते हैं? रक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, रक्त संबंध समझ में आ गया। अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए जो भी संबंध होता है उसी को क्या बोलते हैं? रक्त संबंध। जिसमें क्या क्या आता है देखिए, जिसमें आता है एक, सबसे पहले स्वयं को ले लेते हैं, एक खुद स्वयं रहेंगे। अब मेरा से ऊपर वाला जनरेशन क्या कहलाएगा? पिता। उससे ऊपर क्या आएगा? मेरे पिता का पिता जिसको बोलते हैं दादा। फिर आएगा नीचे पुत्र, और फिर आएगा पुत्र का पुत्र पोता। ठीक है, इसी तरह हम लोग का ये जनरेशन चलेगा। अब मेरे जनरेशन स्वयं, मेरे जनरेशन में कौन कौन आएंगे उसको देखिए। मेरे जनरेशन में आएंगे पत्नी, भाई, बहन, साला, साली, बहनोई, जीजा, जेठ, जेठानी इत्यादि और भी आएंगे। ठीक है, ममेरी बहन हो गई, फुफेरी बहन हो गई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, ये सब अपने जनरेशन में आएंगे। जो हमारे जनरेशन में जन्म लिए हैं वो क्या कहलाएंगे? स्वयं में आ जाएंगे, सेल्फ में। अब देखिए मेरा से ऊपर वाला में आएंगे, जैसे मेरे पिता, पिता का भाई चाचा। ठीक है, वो एक जनरेशन हो गया। पिता, चाचा, चाची, फूफा, फूफा, मौसा, मौसी इत्यादि, इसी तरह और चलते रहेगा। अब उससे ऊपर क्या आ जाएगा? दादाजी। अब दादा का जनरेशन में कौन हो जाएगा? दादा हो जाएंगे। उसके बाद दादी, नाना, नानी इत्यादि, ऐसा ही होगा। उसी तरह फिर देखिए मेरा से नीचे आ जाते हैं स्वयं से नीचे में आ जाएगी पुत्र। पुत्र की कौन कौन होते हैं देखिए, पुत्र वाला जनरेशन में पुत्र है तो पुत्री, भतीजा, भतीजी, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन इत्यादि, ऐसा होता है। ठीक है, पोता, देखिए पुत्र का पुत्र को पोता कहेंगे स्वयं से अगर लेके चले तो पोता का फिर क्या हो जाएगा? उसका जनरेशन में पोती, देवता जिसको हम लोग बोलते हैं नाती, देवती जिसको बोलते हैं नातिन। ठीक है, ये सब होता है रक्त संबंध में। बस यही जनरेशन को याद रखना है कि स्वयं से अगर लेके चले तो स्वयं से ऊपर वाला मेरा जनरेशन में कौन आएगा? स्वयं में पत्नी, भाई, बहन, साला, साली, बहनोई, जीजा, जेठ, जेठानी इत्यादि। उसी तरह पिता के जनरेशन के समय कौन कौन आएंगे? चाचा, चाची, फूफा, फूफा, मौसा, मौसी इत्यादि। ये सबको जानना है, ये होता है रक्त संबंध में। ठीक है, अब देखिए इसका बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो अब इसमें क्या होगा कि ब्लड रिलेशन में हम लोग को मात्र दो ही लिंग होता है। एक होता है पुरुष और एक होता है महिला, स्त्री। पुरुष और स्त्री मात्र, चाहे वो भाई हो, बहन हो, फूफा हो, फुआ हो, क्या होएगा? पुरुष आएगा और स्त्री आएगा। तो पुरुष के लिए हम लोग मेल लिखते हैं, मेल को एम द्वारा दर्शाएंगे, और स्त्री के लिए फीमेल लिखते हैं तो फीमेल द्वारा एफ द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे हम लोग को अगर बोला जाए कि ए बी का भाई है, अब ए बी का भाई है तो ए जो हो जाएगा वो किसका जनरेशन का भाई है? तो सेल्फ जनरेशन का। तो मान के चलिए हम अगर ए हैं तो मेरा भाई बी का हम कौन हुए? भाई हुए। ए बी का कौन हुआ? भाई हुआ। अगर यही क्वेश्चन में बोल दे ये तो ए का भाई, बी का भाई है कौन? बी का भाई है ए। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर बोल दे बी ए का कौन है, बी ए का कौन है, तब हम लोग को इस कंडीशन में ये तो पता है कि ए बी का भाई है, मतलब ए क्या हो जाएगा? मेल। ए मेल है, पुरुष हो जाएगा। और बी ए का कौन है?
तो बी में हम लोग को इसका रिलेशन, इसका जो जेंडर है वो पता नहीं चल रहा है। इसमें तो पता चल रहा है कि ए बी का भाई है, मतलब ए क्या होगा, पुरुष होगा। लेकिन बी ए का कौन है अगर है, तो देखिए बी का अगर पता नहीं है तो बी स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो हो सके ये भाई भी हो बहन भी हो। तो इस कंडीशन में हम लोग को जेंडर पता नहीं चल रहा है, इसका लिंग अगर पता नहीं चल रहा है, तो इस कंडीशन में ये क्वेश्चन पेंडिंग में रह जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ को हम लोग को जानना है। और इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते रहिए और शेयर भी करते रहिए, जिससे और स्टूडेंट देखें और समझ में आ जाए उनको। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कहा है ए ने बी से कहा, ए जो है वो बी से बोल रहा है। ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है। बी की माँ जो है वो ए की माँ की सास है। क्वेश्चन में क्या बोला, ए बोल रहा है बी से कि बी की माँ ए की माँ की सास है। तो बताइए कि ए की माँ बी की माँ की कौन है। तो हम लोग को बताना है ए की माँ बी की माँ की कौन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा देखे तो ये क्वेश्चन में ज़बरदस्त टाइप का लगेगा कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या करना है, क्या रिलेशन बनाएगा ए की माँ और बी की माँ। तो यही है रक्त संबंध। ठीक है, क्वेश्चन में जो फॉलो करना है उसको करेंगे, आसानी से बन जाएगा हम लोग का। लेकिन इसी में स्टूडेंट अगर ऐसा देखे तो दिक्कत हो जाता है, उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो करना क्या है, देखिए आज ऐसा बताऊंगा आपको कि ज़िंदगी भर रक्त संबंध का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। ब्लड रिलेशन में गलत होगा ही नहीं। स्टेप को समझना है। देखिए ए ने बी से कहा, बोल कौन रहा है, ए ने कहा, कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है। बी से क्या कर रहा है, बी की माँ ए की माँ की सास है। देखिए बी की जो माँ है वो ए की माँ की कौन है, बी की माँ ए की माँ की सास है। तो देखिए सास है तो बी की माँ जो है वो ए की माँ की सास है, तो मेरा से ऊपर वाला जनरेशन। ए की माँ तो अभी वाला लेवल में है और उसकी सास है तो उससे ऊपर वाला जनरेशन हो जाएगी। तो ए की माँ की सास कौन है, बी की माँ। तो यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए ए और M1 ले लेते हैं। M1 से ए की मदर हो गई। ए की मदर जो है यानी ए की माँ जो है और उसकी सास कौन है, बी की माँ। तो इससे ऊपर वाला जनरेशन पिता वाला, सास तो पिता वाला जनरेशन में आता है। सास हो गई, पिता हो गया, माता हो गई। ठीक है, सास ससुर ये सब मेरा से फूफा मौसा मौसी, ये सब मेरा से ऊपर वाला जनरेशन आ गया। तो ए की माँ की सास कौन है, बी की माँ। तो बी और इसको M2 मान लेते हैं, मतलब बी की मदर है M2। तो देखिए ए की माँ बी की माँ की कौन बोली है, देखिए बी की माँ जो बोली है, बी क्वेश्चन बोला है बी की माँ ए की माँ की सास है। कौन ए की माँ की सास है, बी की माँ। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो नीचे से ऊपर जाएं तो ये क्या हो जाता है, सास। मतलब ए की माँ जो है वो बी के माँ, बी की माँ जो है वो ए की माँ की क्या दिख रही है, सास। अगर यही चीज़ को हम उल्टा दें, देखिए ए की माँ से पूछे कि बी आपकी कौन है तो बोलती है सास। तो वही चीज़ अगर हम लोग बी से जाके पूछे, बी की माँ से, तो क्या बोलेगी, ए मेरी कौन है, तो ए की माँ मेरी कौन है बोलेगी, तो बोलेगी पुतोहू। बस यही था क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, बी की माँ ए की माँ की सास है। बी की माँ जो है वो ए की माँ की क्या है, सास है। तो ए की माँ बी की कौन हुई, ए की माँ बी की माँ की कौन हुई, पुतोहू हुई। तो बस यही हो गया आंसर, बस यही हो गया आंसर। बस इतना ही सा काम करना था इसमें। बस ए ने कहा था कि बी की माँ ए की माँ की सास है। तो देखिए ए की माँ M1 मान लिए, ए की माँ, बी की माँ की कौन है, सास है, ये बोल रहा था। तो वैसा ही अगर बी की माँ
एक बी की माँ ए की माँ की सास है, तो बी की माँ ए की माँ बी की माँ की क्या लगेगी? पुतोहू लगेगी। बस हो गया आंसर। इतना ही सब काम करना है। क्या अच्छा लगा? देखिए, नहीं समझ में आया? आगे और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसा ही यूनिक वीडियो आपको मिलते रहेगा। देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन में जो बोला है उसको देखिए, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन को पहले समझिए स्टेप बाय स्टेप, फिर बनाइएगा। कुछ जान नहीं रहता है रक्त संबंध का क्वेश्चन में। ये क्या बोला? एक पुरुष ने औरत से कहा। कौन बोल रहा है? पुरुष। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। कौन बोल रहा है? पुरुष ने कहा। पुरुष ने कहा। पुरुष को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुष को मेल बोलते हैं, तो एम लिख देंगे। औरत को फीमेल वोमेन बोलते हैं, डब्ल्यू लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, एक पुरुष ने औरत से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन। औरत से कह रहा है, मतलब औरत के इकलौते भाई की बहन। औरत को क्या से दिखाते हैं? औरत को डब्ल्यू से दिखा दिए। औरत से कहा, पुरुष बोल रहा है औरत से कि औरत से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन। इसका इकलौता भाई अकेले होगा, तो ये कौन हो गया? बहन। भाई को दिखा दिए बी से ब्रदर। बी से ब्रदर। अब देखिए, इकलौते भाई हो गया, तो इसका अकेले यही बहन होगी, और बहन ज़्यादा भी हो लेकिन भाई तो अकेले है, तो ये औरत का भाई अकेला हो गया। तो ये दोनों क्या है? ये इकलौता भाई हो गया इसका। इधर से देखे तो भाई, और इधर से देखे तो कौन? बहन। ठीक है, अब क्या बोला है? औरत से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन। इकलौते भाई की बहन, इकलौते भाई की बहन तो यही है, मेरी माँ है। इसका क्या है? ये पुरुष का क्या है? माँ है। ये पुरुष का कौन है? माँ है। अब दोनों जब इसका पुरुष का माँ हुआ, देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए कि एक पुरुष ने औरत से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई। देखिए, औरत से कहा तुम्हारे इकलौते भाई, भाई को ब्रदर दिखा दिए, की बहन। तो सबसे पहले देखिए, इकलौता भाई है तो भाई तो एगो है और उसकी बहन है ये। तो इधर से देखे तो बी उसका क्या हो गया? भाई, और बहन कौन हो गई? वोमेन, डब्लू। अब देखिए क्या बोला है आगे है, इकलौते भाई की बहन मेरी माँ। पुरुष की कौन है? माँ। अच्छा, पुरुष को यहाँ पर हम लिख देते हैं मेल। ठीक है, पुरुष को लिख देते हैं मेल। अब देखिए, इसकी भाई की बहन यानी पुरुष की बहन मेरी माँ है। पुरुष की बहन क्या बोला? देखिए क्वेश्चन में, औरत से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई, इकलौता भाई हो गया एम, की बहन मेरी माँ है। भाई की बहन, देखिए क्या बोला? औरत से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, इकलौता भाई तो यही था, बहन मेरी माँ है। इसकी कौन है? ये पुरुष का कौन है? इसकी माँ है। पुरुष का कौन है? ये माँ है। माँ को दिखा देते हैं यहाँ पर, इसकी कौन है? माँ है। अब ये इसकी बहन है, तो जब पुरुष की माँ ये है तो औरत की भी माँ होगी, तो ये भी इसकी कौन हो गई? माँ हो गई। अब आगे क्या बोला है देखिए, बताइए कि उस औरत का, ये उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है? पुरुष की माँ, और माँ की माँ को क्या बोलते हैं? नानी। तो माँ की माँ को क्या बोलेंगे? नानी। इसके साथ इसका क्या रिलेशन हो जाएगा? माँ की माँ को क्या बोलेंगे हम लोग? नानी। तो क्या हो जाएगा कि पुरुष के नानी से क्या संबंध है? पुरुष का नानी से, तो पुरुष का नानी से क्या संबंध हो गया? पुरुष के नानी से क्या संबंध है? तो नानी का संबंध होगा। क्या माँ की माँ को नानी बोलते हैं, तो क्या का संबंध हो जाएगा? नानी का। तो देखिए नानी, बस यही हो गया आंसर। क्या का संबंध हो जाएगा? नानी का। देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में, एक पुरुष ने औरत से कहा, तुम्हारा इकलौते भाई की बहन, इकलौता भाई ये है, उसकी बहन को मान लिए डब्लू। बहन मेरी माँ है, इसकी माँ है। अब इसकी माँ हुई तो इसकी बहन की भी माँ होगी।
और फिर बोला है उस औरत का पुरुष के, उस औरत का पुरुष के, देखिए उस औरत का पुरुष के नानी से, पुरुष के नानी से क्या का संबंध होगा, जब इसका नानी तो इसका भी कौन नानी, कहे कि भाई का नानी और बहन का नानी दोनों एक ही है, ठीक है। तो पुरुष का नानी अगर है तो बहन यानी बहन की भी कौन होगी, नानी होगी। तो औरत की भी कौन हो गई, वो नानी हो गई, माँ की माँ नानी, ठीक है। अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए, आपको भी सीखना है और आपके फ्रेंड को भी सिखाना है, ठीक है। रक्त संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन दे ही देता है रीजनिंग में, ठीक है।